नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ओम स्वास्तिक डिवाइन वर्ल्ड पर। और आज मैं यहां आप लोगों को करवा चौथ की पौराणिक कहानियों में से एक कहानी सुनाना चाहती हूं। करवा चौथ का व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में रखा जाता है। ये व्रत स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखती हैं। कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी जिसका नाम वीरावती था। वीरावती माता पिता और भाइयों की बहुत ही लाडली थी। समय आने पर एक उचित ब्राह्मण लड़के से उसका विवाह करा दिया गया। शादी के बाद करवा चौथ का व्रत आया। वीरावती भी अपनी माता और भाभीयों के साथ इस व्रत को रखीं। पर वीरावती भूख सहन न सकी। वीरावती को कमजोरी लगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। भाइयों से वीरावती की ये दशा देखी नहीं गई। भाइयों को पता था कि वीरावती एक पतिव्रता नारी है और बिना चंद्रमा को देखे वो अपना व्रत नहीं तोड़ेंगी। इसलिए सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए वट वृक्ष के पीछे दीपक जलाया और उसके सामने छलनी रख दिया, जिससे वो एक चंद्रमा की भांति दूर से प्रतीत होने लगा। बेहोश हुई वीरावती को जब थोड़ा होश आया तब उनके भाइयों ने कहा, चंद्रोदय हो गया है, तुम छत पर चंद्रमा के दर्शन कर पूजा के पश्चात भोजन ग्रहण कर लो। भाइयों की बात में आकर वीरावती काफ़ी व्याकुल हो गई और छत पर जाकर दीपक को चंद्रमा समझकर अपना व्रत खोल दिया। वीरावती ने व्रत खोलने के बाद जैसे ही भोजन ग्रहण करना शुरू किया उसे अशुभ संकेत मिलने लग गए थे। पहले कौर में बाल आया, दूसरे में उसे छींक आ गई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण आ गया। ससुराल के निमंत्रण को पाकर वो दौड़ती हुई ससुराल गई, जहां उसने अपने पति को मृत अवस्था में पाया। पति को इस अवस्था में देखकर वो रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान हुई किसी भूल के लिए खुद को दोषी मानने लगी। उनकी ये बातें सुनकर इंद्रदेव की पत्नी देवी इंद्राणी वीरावती को सांत्वना देने पहुंची। वीरावती ने देवी से करवा चौथ के दिन पति की मृत्यु होने का कारण पूछा। उसने पूछा कि उसके पति कैसे जीवित हो सकते हैं। इस दौरान वीरावती का दुख देखकर देवी ने बताया कि उसने चंद्रमा को अर्घ दिए बिना ही व्रत तोड़ा था और जिसे वो चंद्रमा समझी थी वो चंद्रमा नहीं, दीपक की लौ थी। इस दौरान देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ पूरे साल आने वाले चौथ के व्रत को करने की सलाह दी और उसे ये भरोसा दिलाया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित हो जाएगा। इसके बाद वीरावती सभी माह के व्रत को पूरे विश्वास के साथ करने लगी। वीरावती को व्रत से मिले पुण्य के कारण उसके पति को फिर से जीवन मिल गया। तो ये था करवा चौथ की पौराणिक कथाओं में से एक कथा। आशा है आपको ये कथा पसंद आया होगा। धन्यवाद।